Hello everyone. Today we are starting class 7th chapter 10 symmetry. सिमेट्री क्या है? हमारे आसपास जो भी है वो सब सिमेट्री ही है। पर आप इसको कैसे समझ सकते हैं? कोई भी शेप है अगर आपके पास, अगर मिरर इमेज आपको समझ आती है इसका मतलब वो सिमेट्री है। जैसे आपने कोई भी एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, या इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर मैं एक रफली एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ एक बटरफ्लाई बनाई, इस तरीके से हमने एक बटरफ्लाई बना दी ये, और ये हमने इसके विंग्स बना दिए। तो आप ध्यान से देखो, जब हम बटरफ्लाई बनाते हैं तो हमारे पास जो दोनों साइड की शेप होती है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे हमने ये बटरफ्लाई बनाई तो हमने जब इसको इस तरीके से लाइन से ड्रॉ किया, सिमेट्री लाइन से, तो देखा ये दोनों तरफ से बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और खोलेंगे तो ये बिल्कुल सेम बनेगी। ऐसे ही आप कोई शेप ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लिया हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ओके, वर्टिकली हमने इसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से। जैसे ही आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, यानी वो फिगर जो फोल्ड होने के बाद एक दूसरे के ऊपर आ जाए और खोले तो पूरी इमेज बन जाए। यानी अगर मैं हाफ रेक्टेंगल लेती हूँ और इसको मिरर के सामने रखती हूँ तो वो मिरर के सामने पूरा रेक्टेंगल बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जो भी आप फिगर लेंगे उसकी मिरर इमेज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो समझ आता है कि ये सिमेट्री है, ठीक है। वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल जो भी आपके पास शेप में आता है वो उसकी मिरर इमेज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया ट्राइंगल है, ट्राइंगल को कहीं से भी फोल्ड करो, फोल्ड भी कह सकते हो, मिरर इमेज भी कह सकते हैं। अब इसको हम फोल्ड कर दें यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो वो आपके पास में सिमेट्री होती है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं हमारे पास, अगर हम इसको इस तरीके से लेकर के फोल्ड करें ऐसे, सिमेट्री है। आपको ऐसे फोल्ड नहीं करना, ऐसे फोल्ड करना है तो भी सिमेट्री है। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है, ये भी सिमेट्री है। यानी फोल्ड होने के बाद एक दूसरे के ऊपर आने के बाद नीचे वाला फेस आपको नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको दिखाई दे गया तो इसका मतलब वो सिमेट्री नहीं है। कोई भी फिगर फोल्ड करने के बाद वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप किसी भी तरीके से आप अगर उसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रखते हैं तो नीचे वाला पोर्शन दिखना नहीं चाहिए। अगर वो दिखता है तो वो आपके पास में सिमेट्री का काम नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 10.1 में कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपको देखना है कि इसमें से ये सिमेट्री कौन कौन से फिगर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी फिगर्स हैं जो सिमेट्री पॉसिबल है। ये है, क्या ये सिमेट्री है? बिल्कुल सिमेट्री है। कैसे? अगर आप इसको इस तरीके से, आपको ये करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसे आपने इसको वर्टिकली फोल्ड कर दिया एक दूसरे के ऊपर, आपने ये बनाया फिगर और यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ की वर्टिकली और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी नीचे वाला फेस आपको नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्री है। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। आपको नहीं करना, आपको तो सिर्फ इतना बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकली। कौन सी फिगर सिमेट्रिकल है? फर्स्ट फिगर सिमेट्रिकल है, सी भी सिमेट्रिकल है। क्यों? आप इसको यहाँ से लेकर के फोल्ड कर दो, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ये जैसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो ये सिमेट्री हो जाएगी, इसका मतलब ये सिमेट्री है। टी भी सिमेट्री है। सी को हॉरिजॉन्टल आप नहीं कर सकते, लेकिन सी को हम वर्टिकली कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों में से कोई भी अगर एक फेस आप क्लियर कर लेते हैं तो इसका मतलब सिमेट्री है। ये हमने हॉरिजॉन्टल किया, ये हमने वर्टिकल किया, यानी अगर आप इसको ठीक बीचों बीच में से इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो सिमेट्री बनेगा, तो ये भी सिमेट्री हो गया। के सिमेट्री है, बट अभी जो आपको यहाँ पर के दिया हुआ है ये सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसकी जो ये वाला पार्ट था इसको यहाँ पर टच कर दिया, तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये फोल्ड नहीं होगा, ये देखो ये कट हो रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्री में नहीं आएगा। अगर के कुछ इस तरीके से बनाया होता इन्होंने,
मैं आपको के का सही तरीका बना देती हूँ। वैसे के सिमेट्री में है, बट यहाँ जो आपको बुक में फिगर दिया है ये सिमेट्री में नहीं है। के अगर आप बनाएंगे तो देखो ऐसे बनाएंगे के को हम, यहाँ से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमने यहीं से इसको यहाँ से ऐसे मूव बना दिया। अब ये के सिमेट्री है, क्यों? क्योंकि आप इसको जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएगा। बट अभी बुक का जो ये पार्ट है के, जिस तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, ये सिमेट्री नहीं है, इसको हम नहीं कहेंगे सिमेट्री में। के इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ से कट एक दूसरे से ऐसे। ओके, क्या स्टार सिमेट्री है? बिल्कुल सिमेट्री है। कैसे? हम इसको देखो इस तरीके से भी ड्रॉ करेंगे, फोल्ड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। हम इसको बस यही इसका मेन पोर्शन है, और अगर आप चाहते हो तो इसको इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। हम एक वर्टिसेस इसका यहाँ पर है, हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, यानी हम इसको 3 टाइप से फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये फोल्ड हो गया एक दूसरे के ऊपर पेस्ट हो जाएगा, यानी एक पोर्शन नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? ये सिमेट्री है। ओके, ये सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है। अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से वर्टिकली इसको ऐसे फोल्ड करेंगे लंबा करके, तो ये आपको सिमेट्री का काम करेगा। ये सिमेट्री है। स्नोमैन, ये भी सिमेट्री है। अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें तो देखो एक आइस, नोज का हाफ पार्ट, मुंह का हाफ पार्ट और एक ये कान हो गया, और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम सर्कल है तो हाफ हाफ हो गया। इसको फोल्ड करो, सिमेट्री है, ये सिमेट्री है। ट्राइंगल, ट्राइंगल भी सिमेट्री है। बताया था मैंने आपको ट्राइंगल, ये इस तरीके से फोल्ड कर दो, सिमेट्री है। यहाँ से चाहो यहाँ से फोल्ड कर दो, यहाँ से आपका मन है यहाँ से फोल्ड कर दो। बट अभी जो इसकी सिचुएशन है वो करंट सिचुएशन ये है कि हम इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इसको सर्कल बना दिया, तो सर्कल तो आपको फिर ऐसे फोल्ड करने पर भी एक दूसरे के ऊपर आएगा। अगर आप यहाँ से फोल्ड करोगे तो सर्कल अलग से शो होगा। ठीक है, इसको फिर हम हाफ पार्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका करंट सिचुएशन में आपको इसको ऐसे ही सिमेट्री में देखना होगा। क्या ये सिमेट्री है? ये सिमेट्री नहीं है, क्योंकि आप इसको कैसे भी कट करोगे ये एक दूसरे के ऊपर सेम शेप में नहीं आएंगे, तो ये सिमेट्री का पोर्शन नहीं है आपके। तो 2 पार्ट सिमेट्री नहीं है, एक डी नहीं है, एक आई नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स दिए हैं ये सारे सिमेट्री हैं। ठीक है, के भी सिमेट्री है, पर इस पार्ट में मैं फिर बताऊंगी आपको सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इसके डिजाइन कुछ डिफरेंट तरीके से किए हैं इन्होंने। ओके, अब आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पर जो हमारे पास फिगर्स हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसमें हमें लाइन ड्रॉ करके बतानी है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या दोनों, किस लाइन का हम यूज़ करके इसको सिमेट्री बता सकते हैं। कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिसमें केवल हॉरिजॉन्टली आएगा, कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिसमें वर्टिकली आएगा, और कुछ फिगर ऐसे हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइन आएंगी। ठीक है, तो हमें देखना है हम उसको कितनी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। ओके, तो पहला पार्ट है आपके पास लीफ। इसको तो हम सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसके मिड पार्ट, यानी अभी यहाँ पर आपके पास ये वर्टिकल शेप आएगा, और हम अगर इसको इस तरीके से फोल्ड करें, ठीक है, ये जो बीच में इसके लाइन दी हुई है, अगर इसके बेस पर अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तभी आपको ये सिमेट्री मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर इसी का तरीका है। अगर बीच में से फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, कोई ना कोई एक पार्ट आपको ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो आपको लाइन ड्रॉ करके बताना है। यहाँ पर ड्रॉ द लाइन, फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ नहीं करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें लाइन ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, अब आपके पास ये है उल्टा डी, या सीधा ही है, डी है। ओके, डी हम इसी तरीके से बनाते हैं। अब हम इसको कैसे बता सकते हैं सिमेट्री में? तो इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी आपकी, ये, क्योंकि अगर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तभी काम बनेगा, यहाँ से बीच में से करेंगे तो शेप बिगड़ जाएगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लाना है। इसको
इसको हम वर्टिकल लाएंगे। क्यों? अगर हम हॉरिजॉन्टल लाएंगे तो ये पार्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया, ऊपर सर्कल है नीचे फ्लैट है, तो ओवरलैप नहीं करेगा। इसको हमें कैसे लेना पड़ेगा? वर्टिकली लेना पड़ेगा। ये ठीक है, डिफरेंट कलर से बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें यहाँ पर इस तरीके की लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, इसका तरीका होता है कि हम इसको वर्टिकली भी फोल्ड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, ऐसे भी आप इसको ऐसे रैप करोगे वर्टिकल तो भी करेक्ट है, आप इसको हॉरिजॉन्टल रैप करोगे तब भी करेक्ट है, और आप इसको पूरा फोल्ड कर दोगे 4 पीस में तब भी आपको सारे पार्ट एक दूसरे के नीचे ही दिखाई देंगे। क्यों? ये शेप ही ऐसी है हमारे पास। ओके, ये हो गया डी पार्ट। अब आता है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट को तो हम सिर्फ वर्टिकली ही कर सकते हैं क्योंकि ये वी है, और वी को तो हम ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तभी एक दूसरे के ऊपर आएगा। एच को हम कैसे कर सकते हैं? एच को, इसमें जो एच करने की ड्रॉ किया है वो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कर सकते हैं। कैसे? अगर देखो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया, ठीक है, तब भी ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गया। अगर मैं इसको वर्टिकल करूँगी ऐसे, तब भी ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो हम इसमें दोनों काम कर सकते हैं। ठीक, आई जो काम हमने एच में किया वही आई में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको ऐसे फोल्ड करोगे तब भी करेक्ट है, और इसको हम वर्टिकली फोल्ड करेंगे तब भी करेक्ट है, यानी हम इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है अगर आपको याद हो तो हम दिवाली की डेकोरेशन में इस तरीके का कोई गोल शेप लाते हैं, बीच में से अलग अलग कटिंग होता है, फिर इसको उठाते हैं तो एक अच्छे से डिज़ाइन बन जाती है। तो ये कुछ उसी तरीके की शेप है। हम इसको कैसे सिमेट्री बता सकते हैं? देखो, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे वर्टिकली तब भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। क्यों करेगा? इसका एक रीज़न है, क्योंकि इसमें दो शेप हैं, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। तो सर्कल को आप कैसे भी फोल्ड करो, गोल है तो वो सिमेट्री ही बनाएगा। स्क्वायर को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करो तब भी वो स्क्वायर फोल्ड हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर। हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट और आता है, अगर हम इसको यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर लाएं, ये सिर्फ स्क्वायर में पॉसिबल है, रेक्टेंगल में पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी करके देखना, रेक्टेंगल अगर कोई शेप है तो हम उसके एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से अगर ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों शेप बिगड़ जाएंगी। लेकिन अगर हम स्क्वायर में ये काम करेंगे तो नहीं खराब होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल है, तो हम इसको इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। स्क्वायर भी है और उसके अंदर सर्कल भी है, इसलिए पॉसिबल है। तो हम इसको इतनी सिमेट्री से बता सकते हैं। ठीक है, ट्राई भी करके देख सकते हो आप घर में। यहाँ पर ये शेप है स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर सर्कल, तो जो काम हमने यहाँ किया था बिल्कुल सेम यहाँ पर हो जाएगा कि हम इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, हम इसको इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पर ला सकते हैं और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पर ला सकते हैं। ऐसे अगर कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन हो सकता है। नेक्स्ट, ये शेप है, अब ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, बट इसके अंदर सर्कल दिए हुए हैं। सर्कल कितने हैं काउंटिंग करके? 6। तो इसकी सिर्फ एक ही शेप आएगी आपके पास, हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब कि 3 सर्कल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप इसको वर्टिकल करोगे तो सारे सर्कल एक साइड में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से करेंगे, अगर आप इसको रैप करेंगे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये तीनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन दे रहा है। अब इसमें जो बेस में 3 सर्कल्स को बना दिया, अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि सर्कल भी एक दूसरे के ऊपर आए, तो उसका तरीका है सिर्फ वर्टिकल आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब जो लास्ट पार्ट है आपका आई को हम कैसे कर सकते हैं? आई को हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और आई को हम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करेंगे। हॉरिजॉन्टल करेंगे तब भी आ जाएगा, वर्टिकल करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम अगर इसमें फिगर्स में देखें तो लाइन के बेस पर हम इसको बता सकते हैं। एक और सिचुएशन है, स्क्वायर है, आप इसको इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स में भी ला सकते हैं।
स्क्वायर के में आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये कंडीशन रेक्टेंगल में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमें लाइन ड्रॉ करके इसको कैसे कंप्लीट करना है और कैसे बताना है कि ये किस तरीके से सिमेट्री है। ये जितने भी पार्ट हैं आप एक पेपर से कटिंग करके अपने पास बना करके इसको प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे सिमेट्री होती सारी प्रैक्टिकली है कि हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं इसमें, वो सब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पेपर से कटिंग करके जब भी आपको टाइम मिले ये सारे फिगर इस तरीके से बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि सिमेट्री होती क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Next question number 3, write all the letters of English alphabet that have a line of symmetry। मैंने यहाँ A से Z तक सारे लेटर्स लिख दिए हैं। अब इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कितने लेटर्स ऐसे हैं जो सिमेट्री बना सकते हैं। ओके, तो ये इसीलिए मैंने लिखा है जिससे आप क्लियर हो जाए कि हम इन लेटर्स के बारे को सिमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सारे लेटर में कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको कि पहले मैंने अगर पूरा आंसर लिख दिया तो आपको लगेगा कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, इसलिए मैंने सारे अल्फ़ाबेट लिख दिए। अब हम खुद ही जजमेंट कर लेंगे कि ये लेटर्स सिमेट्री में हैं और ये लेटर्स सिमेट्री में नहीं है। बट कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसको बनाने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में के सिमेट्री में अगर हम इस तरीके से बनाते हैं सिंपल तो के सिमेट्री है, अदरवाइज के सिमेट्री में भी नहीं आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर ए सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री है? इस तरीके से अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ए सिमेट्री है। ठीक है, हमने ए लिख दिया आंसर। क्या बी सिमेट्री है? बी भी सिमेट्री है। बी की लाइन हॉरिजॉन्टल होना ज़रूरी है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, सिमेट्री। सी हम चेक कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से सिमेट्री है, सी सिमेट्री हो गया। डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, डी को ऐसे ओवरलैप करेंगे तो डी सिमेट्री। क्या ई सिमेट्री है? ई में भी हॉरिजॉन्टल, ठीक बीचों बीच से फोल्ड कर दो तो ये सिमेट्री हो गया कि ई सिमेट्री है। एफ सिमेट्री है? नहीं है। क्यों? एक तो यहाँ लाइन कम है और अगर हम इसको वर्टिकली फोल्ड करेंगे तो वैसे भी शेप नहीं आएगी, तो एफ क्या नहीं है आपका? सिमेट्री नहीं है। जी भी सिमेट्री नहीं है। क्लियर दिख रहा है कि ये जो लाइन है एक्स्ट्रा सी के साथ में, सी तो सिमेट्री है लेकिन जी के पास जो लाइन है वो नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं है। तो आप इसको कैसे भी फोल्ड करो ये कहीं से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाना चाहिए, वो नहीं आएगा तो ये नहीं है। एच तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। एच हॉरिजॉन्टल भी है और एच वर्टिकली भी है, तो यानी हमारे पास एच भी सिमेट्री में है। ओके, अब आते हैं हम आई सिमेट्री में है। आई सिमेट्री में है, आई को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसका मतलब आई सिमेट्री। जे सिमेट्री नहीं है, ऊपर लाइन है नीचे लाइन नहीं है, तो ये वैसे भी ओवरलैप नहीं करेगा। के सिमेट्री है हमारे पास, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें तो एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप करेगा। एल क्लियर दिख रहा है? नहीं है, यहाँ लाइन है ऊपर नहीं है, बीच में से करेंगे तब भी नहीं आएगा आपके पास। ओके, एम बिल्कुल है, अगर हम इसको यहाँ से वर्टिकल लाइन कर दें तो ये क्या होगा? एक सिमेट्री होगा। ओके, एन सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एन का एक तो यहाँ पर वर्टेक्स है, एक इसके अपोजिट है, जब इसको फोल्ड करोगे तब भी काम नहीं बनेगा, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली फोल्ड करोगे तब भी काम नहीं बनेगा, तो इसका मतलब एन नहीं है। ओ तो क्लियर पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी कर लो आप, ओ सिमेट्री है। ओके, ओ सिमेट्री में है, एम भी सिमेट्री। पी सिमेट्री में नहीं है क्योंकि ऊपर तो आपके पास सर्कल है, नीचे नहीं है प्लेन, तो आप इसको फोल्ड करोगे तो नहीं मिलेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। के पी कैंसिल। क्यू भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू में ओ का काम होता तो हो जाता ये। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा एक लाइन निकालते हैं जो ऊपर नहीं होती है, और अगर हम इसको वर्टिकल करेंगे तब भी एक दूसरे के ऊपर मैच नहीं करेगा। ओ कैंसिल। आर भी नहीं है,
यहाँ लाइन है, ऊपर सर्कल, कैंसिल। एस पॉसिबल है, कैसे? अगर हम एस को यहाँ से फोल्ड करें तो क्या पॉसिबल है? सॉरी, एस भी नहीं है पॉसिबल, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मैच नहीं करेगा। के क्यों? क्योंकि इसका फेस इधर खुला है, इसका फेस इधर खुला है, कैंसिल। टी पॉसिबल है, कैसे? टी को अगर हम वर्टिकल ऐसे फोल्ड करें तो टी बन जाएगा। यू भी पॉसिबल है, ये देखो यू वर्टिकल। वी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वर्टिकल। डब्लू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से वर्टिकल। एम का उल्टा कर दो डब्लू, ठीक है। एक्स भी पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, तो एक्स भी पॉसिबल है। ओके, वाई को लिखने का तरीका आएगा। जेड तो नहीं होगा आपके पास, क्योंकि जेड एक इधर से खुला है, एक इधर से अपोजिट डायरेक्शन में फेस खुला है। वाई अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, वाई सिमेट्री नहीं आएगा इस तरीके से, जैसे मैंने आपको के बताया। अगर हम y को इस तरीके से लिखकर बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, लिखने का तरीका ये भी होता है ना, y को अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो y सिमेट्री में आएगा आपके। ओके, कैसे आएगा? फिर इसको वर्टिकल करेंगे। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो उसी की तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। वो लेटर सिमेट्री होते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में वो सिमेट्री नहीं मिलेंगे। के का एग्जाम्पल हो गया आपके पास, दूसरा एग्जाम्पल वाई का हो गया। अगर हम वाई इस तरीके से बनाते हैं तो ये सिमेट्री में है, लेकिन वाई अगर हम इस तरीके से लिख देंगे सिमेट्री में नहीं है। वाई ऐसे लिखेंगे सिमेट्री में नहीं है। तो हर किसी का अलग अलग पैटर्न है। के सिमेट्री में नहीं है, ऐसे के ऐसे बनाओगे तब भी सिमेट्री में नहीं आएगा। कुछ लोग के पूरा ऐसे बनाते हैं, वो भी सिमेट्री नहीं। तो के को बनाने का तरीका है, दोनों लाइन को अगर इक्वल है तो इसमें थोड़ा लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको सिमेट्री कहते भी हैं और नहीं भी, बट सिमेट्री है जो हमने यहाँ पर आपको बता दिए। तो अगर आप पूरे लेटर्स लिख करके टिक करना चाहते हैं, करेक्ट है, और अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं लेटर्स को लिखना चाहते हैं तो भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमें कैसे ड्रॉ करना है। ओके, next part, question 4th, complete the following figures by drawing a symmetrical figure on the other side of the line of symmetry। यानी ये फिगर हमें गिवन है, हाफ पार्ट गिवन है सिमेट्री से। इसको आप ये समझ लीजिए एक तरीके से, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए फोल्ड करके इसको खोलना है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री वही होती है जो एक दूसरे के ऊपर अगर हम फोल्ड करके रखते तो नीचे का हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि सीधा किधर से उल्टा किधर से है। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर है। एक मतलब समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं ये, कि ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड है। अब हमें ये खोलना है, ये सारे फिगर हमें खोलने हैं। जैसे ही ये खुलेंगे तो ये पूरा फिगर बन जाएगा। सेकंड में अगर आप समझना चाहते हैं तो इस फिगर को शीशे के सामने रख दीजिए, ठीक है, मिरर, तो ये पूरा फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड है, या हमें इसको यहाँ से उठा के मिरर के सामने रखना है तो आपको पूरी इमेज दिख जाएगी। बट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि ये फोल्ड है, हमें इसे खोलना है। मैं इसको खोल रही हूँ धीरे धीरे, ठीक है, ये खुलेगा इस तरीके से। ये अगर कुछ डिज़ाइन में प्रॉब्लम हो जाए तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं ड्रॉ ही कर रही हूँ, ठीक है, कहीं से हो सकता है ऊपर नीचे हो भी जाए ड्रॉ करने में। ये और ये इस तरीके से, ठीक है, मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद ये पूरा आपके पास फिगर बन गया। ओके, इसको पूरा करना है, इसको भी पूरा करते हैं हम इस तरीके से। ये खोल दिया या इसको मिरर के सामने रख दिया तो ये आपको पूरा फिगर दिखेगा। ठीक है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से। जैसे ये खुलेगा या मिरर के सामने जाएगा तो ये पूरा फिगर बन जाएगा। अब ये शेप है, ये तो इजीली बन जाएगी कि जो शेप इधर है सेम यहाँ पर आएगी। कैसे? हमने इसको खोल दिया। ठीक है, अब ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है, हमने फोर्थ साइड फोल्ड करके रखा है, पूरा करना है इसको। इस लाइन से हमने इसको पूरा कर दिया, हाफ सर्कल बन गया, यानी इसको ऐसे खोल दिया। नेक्स्ट एच आपका लास्ट में था, मैंने इसको पहले लिख दिया क्योंकि उधर साइड में थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम हो रही थी मुझे।
ठीक है, तो मैंने ये यहाँ बना दिया है, मिरर इमेज है। क्या बनेगा, अगर मैंने इसको खोला तो ये एम बनाएगा, इस पार्ट को खोल दिया तो ये ए बनाएगा, इस पार्ट को खोलूंगी वर्टिकल तो ये एन बनाएगा, और इस पार्ट को खोला तो इसने एच बनाया। तो ये आपका पूरा हो गया एच पार्ट, ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसको हम कैसे करेंगे, ये ऐसे फोल्ड है, इसको खोल दिया, जैसे ही खुला तो ये सर्कल बन गया। ओके, अब एफ पार्ट है, एफ को हमने किया तो हमने इसको ऐसे खोल दिया, खोला तो ये इस तरीके से बन गया, ऐसे था, फोल्ड था, खोल दिया। नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा किया, इसको इधर खोल दिया तो ये हो गया आपके पास में इस तरीके से, तो ये बन गया आपका पूरा कंप्लीट। ओके, तो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में जो आपसे कहा था, जो मैं अब तक आपको समझा रही थी, वो सारी कैलकुलेशन फोर्थ पार्ट में आ गई कि ये सब फोल्ड थे, हमने इन सबको खोल दिया। किस लाइन पर, ऐसे, ये सिमेट्री लाइन है, खोल दिया, जैसे ही खोला तो ये पूरी इमेज बन गई, यानी सिमेट्री हो गई। ओके, 10.1 कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई हो, और अगर ड्राइंग अच्छी लगी मेरी या समझाना अच्छा लगा, प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच।